गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 6 सदाचार का रिवीजन करवा रहे हैं। जो आपका क्लास टेस्ट होगा उस क्लास टेस्ट में आपके चैप्टर 6 सदाचार आएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद सुनिए और इसको लर्न भी आपको करना है। देखिए, आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु ना अस्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम नावसरिति। आलस्य यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, या फिर आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई बंधु नहीं है। उद्यम करता परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। परिश्रम करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता बल्कि सफलता प्राप्त करता है। जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। पुनः रिपीट कर रही हूँ, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। सेकंड देखिए, स्व कार्यम अद्य कुर्वीते पूर्वाहेन चापरिकम। आज का कल, स्वयं कल, आने वाला कल, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद जो कार्य करने योग्य है उसको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसने वो काम किया है या नहीं किया है। आपने लोकोक्ति सुनी ना, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही लोकोक्ति इसमें आई है। कल का कार्य आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसने वो कार्य किया है या नहीं किया है। थर्ड देखिए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ने बुरिया सत्यम प्रियम प्रियम चे नानृतम बुरियात, ऐसे धर्म में सनातन है। सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुरियात, प्रिय बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ने बुरियात सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानतम, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म में सनातन, यही सनातन धर्म है, यानी प्राचीन काल से चलता हुआ धर्म है। क्या है प्राचीन धर्म? प्राचीन धर्म ये है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन धर्म है, यही सनातन धर्म है। फोर्थ, सर्वदा व्यवहारे स्याते औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहार करना, स्यात मतलब चाहिए, हमेशा व्यवहार करना चाहिए। औदार्यम होता है उदारता का। किसका? उदारता का। सत्यता, सत्यता का। हमेशा उदारता और सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। ऋजुता, इसका अर्थ है सरलता का। मृदुता मतलब कोमलता का। हमेशा सभी के साथ उदारता का, सत्यता का, सरलता का और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुटिलता होता है चतुराई, चालाकी, धोखा। कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिफ्थ देखिए, श्रेष्ठम जने गुरु चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ लोग। कौन श्रेष्ठ लोगों? गुरु और माता पिता। श्रेष्ठ लोग गुरु और माता पिता की हमेशा मन, कर्म
और वचन से सेवा करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग कौन कौन? गुरु, माता, पिता। श्रेष्ठ लोग गुरु, माता और पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचनों से सेवा करनी चाहिए। अर्थात इनके प्रति हमारे मन में हमेशा आदर होना चाहिए, इनके प्रति हम अच्छे कर्म करें, वाचा मतलब वाणी, और इन्हें कभी भी गलत वाणी ना बोले, यानी उनके साथ हमेशा मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। 6 देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनय। मित्र के साथ कभी भी कलह नहीं करना चाहिए। कदापि सुखी जने, जो सुख चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मित्र के साथ कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कलह नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति कैसा रहता है? सुखी रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासिन, ऐसा जानकर हमेशा इन कलह से हमें बचना चाहिए, यानी मित्र के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुखी चाहने वाले व्यक्ति को मित्र का कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए, और हमेशा मित्र से झगड़ा करने से, कलह करने से बचना चाहिए। पुनः रिपीट कर रही हूँ 6 का अनुवाद, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। सेकंड है स्वयनी, आने वाला कल। कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि इसने करने योग्य कार्य को किया है या नहीं किया है। थर्ड, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। कहा गया सत्यम बुरिया, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम चेनांतम, और प्रिय असत्य भी, यानी प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन धर्म है, यही प्राचीन धर्म है। सनातन होता है प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। सर्वदा व्यवहार से आते, हमेशा उदारता का, सत्यता का, सरलता का, कोमलता का और कुटिलता का व्यवहार करना चाहिए। हमेशा उदारता का, सत्यता का, सरलता का, कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा किसका व्यवहार करना चाहिए? उदारता का, सत्यता का, सरलता का और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कुटिलता का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ लोग गुरु और माता पिता, श्रेष्ठ लोग गुरु और माता पिता की मन, कर्म, वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की, गुरु और माता पिता की मन, वचन, कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलह कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं होता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो मित्र के साथ झगड़ा करके कहीं भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है, इसलिए ऐसा जानकर हमेशा झगड़े से बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए जो सुख चाहता है उसे मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए और झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको इस चैप्टर का अनुवाद अच्छी तरह लर्न करना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।